हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में। और सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। और मेरे सभी फ्रेंड्स को भी गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। तो मेरी मॉर्निंग हो चुकी है, मॉर्निंग के बज गए हैं 6 और मैं झाड़ू वगैरह कर रही थी क्योंकि पोछा मैंने कल लगा लिया था, तो झाड़ू मेरा हो गया था। झाड़ू लगा के फिर मैं बर्तन वगैरह जो साफ़ करना था वो कर रही थी, क्योंकि मुझे आज डलिया साफ़ करनी थी। थोड़ी सी डलिया गंदी हो गई थी, तो मुझे डलिया ये साफ़ करनी थी। और इसमें वाइट वाइट जम जाता है तो बहुत गंदा लगने लगता है मुझे, तो तुरंत इसको हम साफ़ करते हैं। दूसरे तीसरे दिन इसको ज़रूर साफ़ कर लेते हैं। और मुझे आज थोड़ा डर लग रहा था कि बच्चों को स्कूल टाइम से भेज पाएंगे कि नहीं भेज पाएंगे, क्योंकि मुझे लंच भी सही टाइम से बनाना था और मुझे पूजा भी करनी थी। तो और पूरा सब कचौड़ी बनानी थी, पूड़ी और खीर मैंने तैयारी कर दी थी। कल रात में मैंने दाल कचौड़ी के लिए भिगो दिया था। थोड़ी सी मैंने चने की दाल भिगोई थी और उड़द की दाल भिगोई थी। और यहाँ पे थोड़े से बर्तन पड़े थे रात के, थोड़े गिलास वगैरह जो बच्चे पानी वगैरह पी के रख देते हैं, वो मैं धो रही थी। और इधर मुझे ये बाल्टी भी धोनी थी क्योंकि मुझे ताज़ा पानी भरना था, ताज़ा पानी। और मेरे इस किचन में यह है कि ना, ताज़ा पानी का जो नल है बहुत बहुत ही ज़्यादा कम आता है, तो इसको बाथरूम के नल से ही ताज़े पानी से भरवा लेते हैं। और मुझे अपने बचपन की इस दिन बहुत याद आ रही थी कि पहले लोग कितने अच्छे से त्योहार मनाते थे। मतलब त्योहार आते थे तो मोहल्ले में सबको पता चलता था कि हाँ त्योहार आ गए हैं। सब अपने घर की लिपाई पुताई हर चीज़, मतलब एक दिन पहले से ही, कल आषाढ़ी बोलते हैं, आषाढ़ी है तो ये कर लेना है, वो कर लेना है, सब बैठ के आपस में बात करते थे। तो मुझे आज बहुत याद आ रही थी क्योंकि मैं भी जब से मतलब जानने वाली और काम करने वाली हुई थी तो अपनी मम्मी के साथ में लगी रहती थी, साथ साथ लगे रहते थे। मम्मी मेरी जैसे बैठ जाती थी तो मम्मी मेरी बुलाया ये ले आओ वो ले आओ करती थी, तो मुझे भी अच्छा लगता था। और हम कंफ्यूज रहते थे, ये गुरु पूर्णिमा और गुड़िया वाले त्यौहार में हम हमेशा ही कंफ्यूज हो जाते थे कि जो है कि वो गुड़िया वगैरह बनानी होंगी तो कपड़े वगैरह इकट्ठा करने लगते थे। तो मम्मी से बोलते थे कि जो है गुड़िया बनानी है, तो मम्मी बताती थी कि इस मतलब गुरु पूर्णिमा में गुड़िया नहीं बनाते हैं। तो मुझे आज भी थोड़ा कंफ्यूज रहता है, इतना नहीं है लेकिन हाँ पहले से रहता है, क्योंकि कुछ लोग वो नाग वगैरह बनाते हैं तो वो शायद गुड़िया में ही बनती हैं। और ये मेरे सारे बर्तन वगैरह सब साफ़ हो गए थे, बाल्टी साफ़ हो गई थी और कि सिंक को साफ़ कर रहे थे अच्छे से। उसमें फंस गया था कुछ, उसको हम निकाल रहे थे। और मेरी आदत है जब भी चाहे 2 बर्तन धोए या 3 बर्तन धोए, तो मेरी आदत सी पड़ गई है सिंक धोने की और आसपास कपड़ा वगैरह कपड़े से सुखाने की। और ये छोटा सा ग्लास ले लिया था, उस सिंक है काफ़ी बड़ी तो हाथ से नहीं धोते बनता। और मेरा तो ये था कि मुझे गोल वाली सिंक लगवानी थी। गोल वाली सिंक साफ़ करने में बहुत बढ़िया रहता है, हाथ ऐसे चलाया और साफ़ हो जाती है। और इसको बिना जैसे ग्लास या मग्गे के हम साफ़ ही नहीं कर पाते हैं, उसको धोने में भी हमको दिक्कत होती है। और ये देखो मेरा कपड़ा ब्लैक कलर का, ये टोपी का यूज़ करते हैं, जो ठंडियों वाली टोपी है उसी का यूज़ कर लेते हैं पोंछने में। और अब मुझे उड़द की दाल धोनी थी, क्योंकि उड़द की दाल और चने की दाल मिक्स कचौड़ी बनानी थी, तो वो दाल मुझे धोनी थी। तो एक ले लिया था हमने भगोना छोटा सा, और बड़े भगोने में दाल रख लिया था और छन्नी में डाल डाल के नीचे पानी निकाल ले रहे थे, क्योंकि पानी बार बार यूज़ करो तो पानी वेस्ट होता है। तो वही पानी जब तक दाल में छिलका रहता है तब तक हम उसी पानी को यूज़ कर लेते हैं दाल को धोने में। और थोड़ी सी ही दाल थी, बहुत ज़्यादा मुझे नहीं बनाना था, क्योंकि हम हस्बैंड भी और हम लोग भी ज़्यादा
ऑयली खाते नहीं हैं, बच्चों के लिए ही बनाना था। और थोड़ी बहुत खा लेते हैं, बस एक दो, लेकिन बहुत नहीं खाते हैं। और इधर मेरे हस्बैंड बाथरूम के नल से पानी ला के रख दिए थे। और ये मेरी दाल धो गई और इसको मैंने छन्नी वाले भगोने में रख दिया ताकि ये अच्छे से निकल जाए इसका पानी, और बढ़िया सा पीसते बहुत अच्छा बनेगा। पानी रहेगा तो बहुत ज़्यादा पानी पानी हो जाएगा तो भी नहीं सही लगेगा, उसको भरावन करने में, कचौड़ी भरावन करने में दिक्कत होगी। और फिर मैंने वाइपर इधर उधर सारा लगा दिया था, क्योंकि पानी अटका रहता है तो मुझे ये डर रहता है कि कहीं काई ना लग जाए और कीड़े वगैरह ना हो जाएं छोटे छोटे। अब ये देखिए मेरी दाल एकदम साफ़ हो गई है, थोड़ी बहुत छिलके हैं लेकिन इतना चल जाता है। इधर मैंने ताज़े पानी का ढक्कन लगा दिया है और नहा के आ गए थे। दाल धोने के बाद मैंने बस नहा लिया था और मेरा ब्लाउज़ पीछे से इतना ढीला हो गया, मुझे इतना अंदाज़ा ही नहीं था कि इतना ज़्यादा ढीला होगा। आशी कह रही थी मम्मा आपका ब्लाउज़ बहुत ढीला हो गया है, लेकिन मैंने कहा कि चलो कोई बात नहीं है, तुम लोगों का लंच हम बना लेंगे, उसके बाद देखेंगे जो भी कुछ है, सेफ्टी पिन वगैरह लगाना है वो लगाएंगे। और इधर मैंने आटा ले लिया था और आटे में मुझे डालना था कस्तूरी मेथी, जिससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, क्या कचौड़ी में और क्या पूड़ी में। मेरे यहाँ कस्तूरी मेथी पूड़ी में और कचौड़ी में ज़रूर यूज़ किया जाता है। और इधर मैंने आटे में डाल दिया था और अब मुझे लेना था पानी लाना भूल गए थे कि इतनी जल्दी थी सुबह। मुझे मतलब डर था कि लंच का क्या होगा। और थोड़ा सा मैंने घी डाल दिया था ताकि अच्छी सॉफ्ट कचौड़ियाँ और सॉफ्ट पूड़ी बने। और पानी लेने चले गए थे, फिर पानी लेके आए और आटा गूँथने लगे। और आटे में अगर घी या हल्का सा ऑयल वगैरह डाल लो तो हाथ में भी नहीं चिपकता है, लेकिन रोज़ रोज़ रोटी में तो कोई डालता नहीं है। हाँ ये है, पूड़ी और कचौड़ी जब बनाते हैं तो ज़रूर डाल लेते हैं। और फिर क्या हुआ कि जो चने की दाल थी, फिर मुझे लग रहा था कि इतनी जल्दी उड़द और चने की दाल मिक्स कचौड़ी नहीं बना पाएंगे। फिर मैंने क्या किया, चने की दाल को तड़का लगा के लहसुन से, जीरा और लहसुन से बच्चों के लंच के लिए मैंने सोचा जल्दी तैयार कर दूं। इधर आव्या बोल रही थी मम्मा चोटी बना दो आके। मैंने कहा कि 4-5 कचौड़ियाँ निकल जाएं लंच के लिए, उसके बाद मैं आती हूँ। तो इधर मैं जल्दी जल्दी मिक्स कर रही थी। और सुबह इतनी हड़बड़ी होती है, खासकर त्योहार वाले दिन, क्योंकि त्योहार उस दिन जैसे पड़ जाए कि बच्चों का स्कूल भी है। तो इतनी मुझे जल्दी थी बच्चों के लंच के लिए कि मैंने अपने बाल नहीं खोले थे। वैसे ही मैंने सोचा कि बाल नहीं खोलते हैं, इधर उधर बिखरेंगे और झड़ रहे थे तो इधर उधर फैलेंगे बाल। तो मैंने क्या किया कि ऐसे ही जूड़ा बनाए मैंने बच्चों का लंच बना के पैक करके भेज दिया। उसके बाद मैंने अपने बाल खोले थे। और अब मुझे उड़द की दाल को भूनना था। मैंने थोड़ा सा घी डाल दिया था और थोड़ी सी मेरी जो भी उड़द की दाल थी उसको कढ़ाई में डाल रही थी भूनने के लिए। आ जाए बस इतना ही मुझे दाल को भूनना था। और थोड़ा सा इसको क्या करेंगे, चला देंगे कि एक में मिक्स हो जाए अच्छे से। तो ये चने की दाल मैंने इसको कुकर में बॉईल करके पीस लिया था। और ये खीर में डालने के लिए गर्री और मखाना ले लिया था। तो मखाना मैंने थोड़ा मिक्सी में ग्राइंड कर लिया था। और गर्री मेरी वैसे ही इतनी बड़ी थी। और ये दूध चढ़ा दिया था, थोड़ा सा दूध में इलायची और घी डाल दिया था। ये खीर मेरी पूरी तरह से मतलब पक गई है। अब इसमें थोड़ी सी चीनी डालेंगे। चीनी ज़्यादा नहीं डालते हैं क्योंकि बच्चे भी नहीं ज़्यादा मीठा खाते हैं और हम लोग भी नहीं खाते हैं मीठा, तो कम मीठी ही बनाई थी। और ये मेरी खीर पक गई है
और इसमें अब डाल देंगे ग्राइंड किया हुआ मखाना और अपना डाल देंगे वही नारियल। ये नारियल डाल के इसको थोड़ा सा चला देंगे। तब तक ये खीर इधर मेरी पक रही थी और फिर मैंने कचौड़ी छोड़ी बनाने का काम कर लिया। के लिए तो मैं छत पे चली गई थी फूल लेने के लिए, और इधर मेरा सब खाना वगैरह तैयार हो गया था। फिर मैंने अपने बाल खोल लिए और बहुत तेज़ गर्मी लग रही थी, बहुत उमस है, बहुत भयंकर। और थोड़ा सा गुलाब जल का स्प्रे कर लिया था, तब जाके थोड़ा सा फेस पे सुकून मिला। तो गर्मी का तो ये है कि बारिश हो रही पर उमस बहुत तेज़ हो रही है। और थोड़ा सा बस यही है कि गीला सिंदूर ही लगाते हैं, सूखा नहीं लगाते, क्योंकि सूखा बहने भी लगता है तुरंत मेरे नाक पे, और मतलब लाइन सी बन जाती है। तो सूखा नहीं लगाते हैं, गीला ही लगा लेते हैं। और थोड़ी सी लगाएंगे लिपस्टिक, गर्मियों के मौसम में तो कुछ रुकता है ही नहीं, तो क्रीम वगैरह तो बिल्कुल भी नहीं लगाते हैं। सर्वमंगले मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभं कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतोऽस्मि नमः। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमेव वन्दनान् मृत्युमुक्षीमामृताम्। आरती युगल सरकार की जय, तन मन धन न्यौछावर की जय। आरती युगल सरकार की जय, तन मन धन न्यौछावर की जय। रवि शशिकोटि वंदन की शोभा, काहिनी रस मेरो मन लोगा। और श्याम मुख निर्गत जय, स्वरूप नयन भर की जय। कंचन थाल कपूर की बाती, हरियाए मन वही छाती। फूलन तेज फूलन गणमाला, रत्न सिंहासन बैठे नंद लाला। मोर मुकुट कर मुरली सोए, नटवर वेश देख मन मोहे। ओढ़े नील पीत पट सारी, कुंज बिहारी नटवर धारी। वीरवर आरती करत सकल ब्रजरारी, नंदन नंद विश्राम किशोरी। परिमानंद भई अभिचल जोरी। आरती युगल सरकार की जय, तन मन धन न्यौछावर की जय। राधा वल्लभ श्री हरवंशी वृंदावन श्री वंशन, श्री राधा वल्लभ श्री हरवंशी वृंदावन श्री वंशन। कर्पूरी गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारं। सदा विशन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। और पूजा करने के बाद जो मुझे भूख लगी है, फिर चाय बनाया, और चाय और पूड़ी इत्मीनान से बैठ के फिर हमने खाया। बस यही लग रहा था कि जल्दी जल्दी पेट में चला जाए, बहुत तेज़ की भूख लगी, तो बहुत ज़्यादा थक गए थे। कैसी बनी थी बताओ? तुम्हारी कमी थी, तुम भी आ जाओ। क्या बोलना है बोलो। शैतान बच्चे, शैतान है ये। कचौड़ी कैसी बनी थी? कचौड़ी अच्छी बनी थी, लेकिन दाल गिर रही थी स्कूल में। दाल गिर रही थी वैसे स्कूल में। 4 बजने वाला है, बहुत थक गए थे, बहुत ज़्यादा थक गए थे। टेस्ट कब से? टेस्ट शायद 1 अगस्त से है, लग रहा है हमको 3 अगस्त से है।
क्या? कैसे लेते हो दिखाओ, कैसे लेते? कार लाए हो? नहीं, मेरा भाई ने ले निकाल। भाई ने ले ली कार। हम उसको बंदूक तो उड़ा देंगे। बंदूक से उड़ा दे। दे क्यों आए? स्कूल लेके क्यों गए थे? करते हैं स्कूल में। बारिश आ गई थी, हम लोगों ने खूब मस्ती किया ना अभ्या, बहुत मज़ा आया। बाल मेरे सब गीले हो गए हैं और साड़ी से आ गए हैं मैक्सी में, गाउन में सब बाल गीले हो गए। खूब नहाया हम लोगों ने। हम पढ़ाई कर ले, हमको तो मत तो आप दिलाओगे। हाँ दिलाएंगे, पहले वर्क करो अपना ट्यूशन का। हम वर्क करेंगे और बहुत गीले हो चुके हैं हम बाल। वर्क करेंगे मम्मा।